अगर उत्तराखंड में त्योहार नहीं मनाए जाते, लोकगीत नहीं गाए जाते, तो पूरा उत्तराखंड वीरान होता, मेरा ऐसा मानना है। तो आज 17 अगस्त को एक और त्योहार है जिसको घी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल में और कुमाऊं में इसको ओलगिया के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल, जौनसार और कुमाऊं में जगह जगह अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है और इसको अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आज 17 अगस्त के दिन, घी संक्रांति के दिन, दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल भी होता है और बटर फेस्टिवल में घी, मक्खन, दूध, दही और छाछ की होली खेली जाती है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग त्योहार है उत्तराखंड में। समझने दगड़ियों, जय उत्तराखंड, जय भारत। अर्मी छू शालिनी रावत। तो आवा आज व्लॉग हम शुरू कर दवा। आज घीहू संक्रांत त्योहार च, तो घीहू संक्रांत दगड़ हम अपुर व्लॉग शुरू करला। अर्मी दगड़ च मम्मी, तो देखला मम्मी क्या कनी च, कुछ ना कुछ तो कनी च। ये है मम्मी और मम्मी ने देखो ये पूरी थाली सजाई है घी संक्रांत में। तो ये क्योंकि हम घी संक्रांत में मांस के दाल के पकोड़े बनाते हैं। आजकल खीरे लगते हैं तो खीरे और खीर तो ज़रूर ही बनाते हैं और पूरी बनाई है। और ये मक्की का सीज़न है, साथ में ये है घी जो मेन आज के त्योहार का अट्रैक्शन है। तो मम्मी तुम गा मक्खन बनाना छाया। पहले तो नमस्कार सब मेरा भाई बहनों, दीदी बोलियो खाना आप लोग थे। घी संक्रांति बहुत बहुत शुभकामना। तो कई दिन हम घर गांव में इन बनान चाहे पकौड़ी बनान चाहे पूरी बनान चाहे घी जरूर खाया कि घी निकाल जू तो गंडेल बनी जान बोला गंडेल बन जा दो तो घी जरूर खाया सब मेरा दीदी बोला भाई बहन सब। और ये खीरा आजकल लगे आ रहे घर में खीरा तो हमारे बाजार बड़े लियो एक तो नहीं लग पर बाजार बड़े लियो। और ये खीर और मुंगरी की रोटी बननी चाहिए, पकौड़ा बनना चाहिए और सीजन जो मुंगरी की सीजन भी। तो आज हम घी संक्रांति मनाना चाहो हमारे बना सभी पकवान जख भी चाहो देश भर जख भी चाहो पर हम बड़ो मनाना चाहो अपना त्योहार हम जरूर मनाना। अपर संस्कृति थे कखी नहीं भूलन चढ़ो, चाहे कखी भी रहा देश विदेश जय भी को नम रहा पर अपुर त्योहार मनाना रहा। तो मम्मी तुम गा मकन मनान चाहे यू त्योहार हम ये त्योहार तो जन मेला जन समझा जाए कि घर गांव में हम कभी खूब काम करते चाहे। तो आज हमारा माँ बाप चाहे कि आप तुम्हारा आज छुट्टी तो छुट्टी मतलब हम जंगल हम चल जाना पिकनिक मनाना खाना और हम ले जाना पकौड़ी ले जाना पूरी खीर सब ले जाना खीर उरा सब लपड़ पड़ घरों बड़े सब दगड़ी लो और पिरुल जाना गोरू मोर डालना खा पिरुल तो हम सस्तो काम समझा कि बोरिया भर चल वही मिरुल भी खेलता चाहे पिरुल बोरिया। तो हम मतलब वो दिन फिर रहन्छ काम से तो खुश रहन्छ हम आज एक दिन। और ये घी पकौड़ा खान्छ मतलब घर में मिठाई चाहिए तो ये हम खुश हुन्छ घी पकौड़ा ये पूरी उरी सब यहाँ के वो खुश रहन्छ हम। तो हम इन मनान्छ घर मतलब बहुत इंजॉय करछ घर में। और तुम तब पता है कि गंडेल के लिए बोलता है कि गंडेल बन जान तुम अलबल घोंगा जो बोल दी पता है तुम्हें। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा जब घी का त्योहार आता है या घी संक्रांत जिसको बोलते हैं ये आता है तो बोला जाता है कि घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सर पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल तो हम नहा गए हैं और नहाने के बाद घी लगाना थोड़ा अजीब सा है क्योंकि उससे थोड़ी स्मेल भी आती है, इसलिए हम खीर में ही खाएंगे। और ये बोला जाता है कि अगर घी नहीं खाएंगे तो हम गंडेल बन जाएंगे, गंडेल यानी कि घोंगा बन जाएंगे। और ये इसलिए कहा जाता था, ये बोलने का प्रचलन और घी खाने का प्रचलन, घी त्योहार, घी संक्रांत मनाने का प्रचलन चंद वंश के राजाओं ने शुरू किया था। तो चंद वंश के राजा बड़े कर्मठ थे और मेहनती थे, तो वो सबको यही कहते थे इस सीज़न में कि घी खाओ। और क्योंकि इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता था और जो मवेशी लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मतलब माइग्रेशन करते थे बेसिकली। उनके एक जगह टेम्पररी घर बने होते थे अपने गाय बछड़ियों को चराने के लिए, बुग्याल की तरफ या ऊपर हम बौण बोलते हैं या डांड बोलते हैं उधर की तरफ। तो काफ़ी हरा भरा रहता है और हरियाली रहती है इस टाइम पे, प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है दूध दही घी का। तो इस मौसम में बोलते थे कि घी खाओ और तंदुरुस्त रहो। तो ये चंद वंश के राजाओं ने शुरू किया था कि घी खाओ, एक्टिव रहो, नहीं तो घोंगे की तरह एकदम सुस्त हो जाओगे, क्योंकि घोंगा बिल्कुल स्लो चलता है। तो वहीं से ये कहावत चली हुई आई और ये यहीं तक सीमित रह गई कि हम सब गंडेल बन जाएंगे। और हमारे उत्तराखंड में लोकगीतों का, हर त्योहार में लोकगीतों को गाना, झुमैलो, थड़िया करना, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। तो मम्मी ज़रा बताओ कि लोकगीत वगैरह कुछ हैं जो।
पहले सबसे शुभ कार्य कार्य को तो हम शुभ कार्य तो एमा हमारे गणेश जी का पूजा किए जाना, तो हम ये मांगो गीत बोलते हैं गणेश जी। जो जैसे बीणा कोरी का गणेशा, जो जैसे बीणा मोरी का नारायणा, जो जैसे बीणा गावा को भूमिया, जो जैसे देना पीतर देवता। सभी हम ते गीत लोकगीत माधुरी दीदी सिखाया छी, और माधुरी दीदी बाद के जहाँ भी तुम नए कार्य करा तो ये मांगल गीत जरूर गाणियो। जब पहले सबसे पहले गणेश जी पूजा होने तो मांगल गीत जरूर गए, तो शुभ कार्य में सबसे पहले मांगल गीत गए जल्दी। ये गीत हम ते माधुरी दीदी सिखाए, तो मैं वही था गोल जरा आज घी संक्रांति दिन मतलब कि हरियाली कन होंद कन, और घी संक्रांति में कोई सौरे से लड़के मैत नहीं आ सके दी, कभी नहीं जमन उनके दूर दूर सौरा रहे, गाड़ी मोटर कुछ नहीं चाहिए, तो कई सांस खराब रहनी चाहिए, सांस नहीं भेजे चाहिए, पहला जमान होनी चाहिए, बुर मनना कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो करना सांस छे मतलब तो नहीं आ सके बुआरी, तो गाड़ी मोटर भी नहीं चाहिए, तो कोई आन चाहिए तो कई खन रात हो जाए देर हो जाए तो नहीं पहुँच सके घी संक्रांति में। अरे ये मौसम बरखा भी हाँ ये मौसम बरखा भी रहने कहीं बरखा आ जाए तो नहीं पहुँच सके, तो यो मैं तो बनो रहन्छ घिउ बेटी खन बनो रहन्छ, माँ बाबा खूब पकवान बना रहन्छ नहीं पहुँच सके, तो ये पर एक दीदी हम तो ये गीत सिखाई छु, तो मैं 2 लाइन गौलो तो आप लोग सुने तो ये माधुरी दीदी सिखा हम तो गीत, तो मैं 2 लाइन बोलना चाहना छूँ, जो भी गलती हुई माफ़ करें। अभी कुछ महीना पहले डॉक्टर माधुरी दीदी थे राष्ट्रपति पुरस्कार पद्म श्री मिले, और उनका ये लोकगीत लिखे चाहिए, ये लोकगीत मुझे PhD कही, तो ये गीतों की लिखियों छ और हम ते सिखाइयों छ। चौमासी रिम जी मीती सी रह गयो, चौमासी रिम जी मीती सी रह गयो, जगह जगह चुम चाट मीती सी रह गयो, जगह जगह चुम चाट मीती सी रह गयो, बादल जकी बोदी मीती सी रह गयो, बादल जकी बोदी मीती सी रह गयो, मैं तू की खुद मामी ती सी रह गयो, मैं ताकि खुद मामी ती सी रह गयो, चौमास चमचाट मीती सी रह गयो, चौमास रिम जिम मीती सी रह गयो, चौमास रिम जिम मीती सी रह गयो। तो यानी कि ये एक तरह का खुदेड़ गीत है। खुदेड़ गीत मतलब जैसे ज़्यादातर आजकल चौमास होता है, बारिश आती है, तो बहुत सारे लोगों को अपने गांव की, घर की और लड़कियों की वो जो मायके होता है उसकी खुद लगती है, मतलब याद आती है, तो इसलिए इस तरह के गाने गाए जाते हैं, वेरी सैड सॉन्ग जिसको हम बोल सकते हैं, और कुछ कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं बरसात के, तो उत्तराखंड में इनको खुदेड़ गीत बोला जाता है। ब्लॉग के बीच में ये कुत्ता और वो बंदर भी आ चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों ये थे हमारे लोकगीत और ये था हमारे उत्तराखंड का पकवान। और मम्मी तुम कुछ बोलना चाहना चलो कुछ लोगों को मैं बोलना चाहना छू कि घिउ खाया खूब गंढेल नहीं पड़ा, गंढेल नहीं पड़ा भैया, गंढेल तो कब हम पतेड़ भी दिंदा, तो गंढेल नहीं बनो पत्ते चल ही नहीं सको, तो कद कद मी पतेड़ हमारे नहीं भी किसने, तो मतलब पतेड़ जूली थे भी देना मिला। तो ये देखो ये है जूली और मम्मी जानवरों को भी देना चाहे, त्योहार वो भी मनाएंगे, वो भी हमारे उत्तराखंड के जानवर है। ये हमारा पालू हमारे पालू चू वो भी खा ला लेता, मैं घी भी दिया लेता है और चीनी खा पकड़ो कर और घी और खीर खाए उभार देगा कन खाणू या सपोड़ी के जूली जूली। तो अब हम भी खाएंगे थोड़ी सी खीर और घी डालना बहुत जरूरी है भाई। ले आओ मम्मी खाओ।
तो दोस्तों ये मांस की पकौड़ी बहुत बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। मम्मी मिल बड़ा है ना? हाँ तो भाई ये क्या करती, मेरे को पकवान बनाने भेज देते, बस वीडियो चाहिए वीडियो चाहिए। तो क्या हो गया, मेरी मम्मी बहुत जल्दी जल्दी बनाती है खाना, एकदम फट फट आधे घंटे में सब बना दिया। पकोड़े भी, पूरी भी, और खीर भी, और रोटी भी बनाई, और सब्जी बनाई आलू के गुट के जी। बढ़िया होना चाहिए, मैं तो देर में भी गई यूँ तो देख रात भिजा दूंगी ना, पर मेरा विचार नहीं था पकड़ बनाना, नहीं तो बड़े होने सुंदर होने चाहिए। तो मांस के पकोड़े के बिना तो कोई भी त्योहार अधूरा है उत्तराखंड में, और हमेशा ऐसे ही इसी दाल के पकोड़े बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही जगह जगह आप जहाँ कहीं भी हैं तो इस तरह से अपने उत्तराखंड के छोटे छोटे जितने भी त्योहार हैं, छोटे बड़े, सब मनाएं। अर्धगड़ियों खीर बहुत ज़्यादा लसपसी दिखाया, लसपसी खीर होनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होनी च। और जूलील तो वह काजू वाजू सब छोड़ दी और खीरी खीर सपोर्ट दे निर्भय लाटू का